बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ पासबाने वतन में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के एक नए टैंक के बारे में। इंडिया ने एक नया टैंक बना लिया है जो कि एक लाइट टैंक है और इसे जोरावर का नाम दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोरावर में कितना जोर है। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इंडिया ने इसी मंथ अपने जोरावर लाइट टैंक का प्रोटोटाइप अनरिवील किया है और ये टैंक खास तौर पर चीन से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए इसमें ये सलाहियत भी है कि ये पहाड़ी इलाकों में भी आराम से ऑपरेट हो सकेगा। हुआ ये था कि 2020 से 2022 के दरमियान इंडिया और चीन के माबैन सिक्योरिटी सिचुएशंस बनती हैं, इनके दरमियान झड़पें होती हैं। चीन ने इंडिया के कुछ एरिया पर कब्जा भी कर लिया था। तब से इंडिया चाहता है कि लद्दाख के इन हाई एल्टीट्यूड मकामात पर मेन बैटल टैंक्स होने चाहिए जो कि चीन का मुकाबला कर सके। लेकिन इंडिया के पास पहले से मौजूद T-72 टैंक, T-90 टैंक और अर्जुन टैंक को इस एरिया पर ऑपरेट करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। सो इंडिया ने सोचा कि एक ऐसा टैंक होना चाहिए जो इस तरह के एरिया में ऑपरेट हो सके और आसानी से चाइनीज फौज का सामना कर सके, क्योंकि दूसरी तरफ चीन ने इसी मुकाम पर अपने टाइप 15 टैंक यानी कि ब्लैक पैंथर टैंक डिप्लॉय कर रखे हैं और इंडिया ने इसके रिस्पांस के तौर पर और चाइनीज एग्रेशन को रोकने के लिए स्पेशल मॉडिफाइड K9 प्रोपेल्ड होविट्जर यहाँ लद्दाख में डिप्लॉय कर रखी है। ताहम इंडिया को यहाँ पर चीन का मुकाबला करने के लिए एक टैंक की जरूरत थी, क्योंकि चीन जिस लाइट टैंक को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था जो कि ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर इस एरिया में बगैर किसी मुश्किल के आसानी से ऑपरेट हो रहा है, वो भी अपनी फायर पावर को कम्प्रोमाइज किए बिना। तो नाज़रीन, इसे देखते हुए इंडिया ने भी एक लाइट टैंक प्रोजेक्ट को शुरू किया जिसको जनरल जोरावर सिंह के नाम से मंसूख किया गया था, जो कि डोगरा राजपूत रूलर के मिलिट्री जनरल थे। शुरू में तो इंडिया ने सोचा कि रूस से ऐसे लाइट टैंक्स फौरी तौर पर खरीद लिए जाएं, लेकिन फिर ये इरादा कैंसिल कर दिया गया और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तौर पर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया गया। 2022 में इंडिया की कंपनी DRDO और L&T को इस टैंक को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलेक्ट किया गया और ये टारगेट रखा गया कि 2023 में ये माउंटेन टैंक बन जाएगा। लेकिन चूंकि इस टैंक के कुछ अहम कंपोनेंट्स रूस से आने थे, लेकिन रूस और यूक्रेन वार की वजह से ये कंपोनेंट्स इंडिया को टाइम पर ना मिल सके और इन कंपोनेंट्स में खास तौर पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और खास तौर पर इंजन के कंपोनेंट्स शामिल थे, जो कि इस प्रोजेक्ट के डिले होने का सबब बने। इस टैंक का प्रपोज डिजाइन ये था कि ये टैंक को लाइट टैंक रखा जाए और फायर पावर को सेक्रीफाइस किए बगैर ये काफी मनोवरेबल भी हो। इसकी कैपेबिलिटीज में ये चीज भी सजेस्ट की गई कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाली जाए और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए स्टॉर्म ड्रोन इंटीग्रेट किए जाए और इसको ज्यादातर लीथल बनाने के लिए इसमें लोटरिंग मिशन का स्मार्ट भी रखा जाए और इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाए ताकि ये मॉडर्न एंटी-आरवी सिस्टम के तहत काम कर सके। नाज़रीन, इस टैंक की अगर वेट की बात की जाए तो इसका वेट 25 टन है, जबकि दूसरे मेन बैटल टैंक्स का वेट 45 टन से शुरू होता है। नाज़रीन, चूंकि ये लाइट टैंक है तो इसका वजन 25 टन रखा गया है, जबकि इसके कंपटीटर यानी कि ब्लैक पैंथर का वेट 36 टन है। नाज़रीन, इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है। इसमें 105 mm की हाई प्रेशर राइफल गन है जो कि मेन गन के तौर पर इस्तेमाल होगी और इसके सेकेंडरी आर्मामेंट्स में एक 12.7 mm मशीन गन, 2 साइड माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 16 स्मोक ग्रेनेड शामिल हैं। तो नाज़रीन, अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें जर्मन इंजन लगाया गया है जो कि MTU V8 है, जो कि 816 हॉर्स पावर का इंजन है। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर/आवर बताई जाती है। नाज़रीन, 2024 के शुरू में इंडिया ने इस टैंक का प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया और 2024 के शुरू से अब तक इसके ट्रायल्स भी जारी हैं। इसके ट्रैक ट्रायल्स जुलाई 2024 में कंप्लीट हुए और अब इसके लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स होंगे और 2027 तक ये इंडियन आर्मी में शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, इंडियन आर्मी ने इस टैंक का इनिशियल ऑर्डर 55 टैंक्स का दिया था और अब इंडियन आर्मी ऐसे 295 टैंक्स सर्विस में शामिल करने का प्लान रखती है। नाज़रीन, लेट्स सी कि ये टैंक हाई एल्टीट्यूड पर इंडियन आर्मी के लिए कितना कारगर साबित होता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।